Good morning to everyone. Myself, Suman Gupta, Faculty of Applied Physics. So, welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. I hope all of you guys will be good. So, today we will discuss about error. ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एरर क्या होती है या इनके कितने टाइप्स होते हैं, मतलब त्रुटि क्या होती है, इनके क्या प्रकार होते हैं, इनके क्या फॉर्मूला बनेंगे। ठीक है, तो आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एरर, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रुटि। ठीक है, अब त्रुटि होती क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेरे को क्या करना है, कोई भी चीज़ मेज़र करनी है, जैसे किसी भी चीज़ है, मान लीजिए मैं अगर वो ले रही हूँ, एक सिलेंडर ले रही हूँ, जैसे बेलन ले लिया, ठीक है, एक ठोस सॉलिड सिलेंडर ले लिया, ठीक। अगर मुझे क्या करनी है, उसकी लेंथ को मेज़र करना है, ठीक है, उसकी लंबाई को मुझे क्या करना है, मेज़र करना है, तो मैं किसकी हेल्प से कर सकती हूँ, एक मतलब इसकी लेंथ को, या मैं इसको एक तरफ से ये बोल सकती हूँ कि अगर मुझे इसकी क्या है, मोटाई को मेज़र करना है तो मैं किसका यूज करूँगी, एक वर्नियर जो कैलिपर्स होता है उसकी हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी जो मोटाई है उसको मैं क्या कर सकती हूँ, मेज़र कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इन चीज़ों को नाप सकते हैं, ठीक है, इनकी लेंथ को या इनकी विड्थ वगैरह को, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कभी कभी क्या आ जाते हैं, कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, यानी कुछ कमियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मेजरमेंट होता है, यानी कि जो भी हम चीज़ मतलब बेलन की या सिलेंडर की हम जो लेंथ निकाल रहे हैं या विड्थ निकाल रहे हैं या वॉल्यूम कुछ भी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उनकी उस मेजरमेंट में क्या आ जाती है, कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। ठीक है, किसकी वजह से आ जाती है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो डिफेक्ट होते हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो एक तरफ से ये चीज़ हमारी क्या हो गई, त्रुटि हो गई। ठीक, अगर मैं मान लीजिए बात कर रही हूँ कि सपोज आप जैसे शॉप पे गए किसी, ठीक है, आपने क्या लाया, आप एक पेंसिल लेके आए, ठीक है, आप क्या गए, एक शॉप पे गए और एक पेंसिल लाए। मान लीजिए इस पेंसिल की जो लेंथ है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये चीज़ अब आपको पता है कि जब आप शॉप से वो पेंसिल लेके आए, आपको पता है कि इसकी जो ट्रू वैल्यू यानी कि जो इसका वास्तविक मान है वो है कितना, वास्तविक मान, यानी कि मैं बोल सकती हूँ क्या, ट्रू वैल्यू। वास्तविक मान को हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। ठीक है कितनी, 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए जो आप पेंसिल लाए हो उस बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है कि जो ये पेंसिल है इसकी लेंथ है कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब आपने क्या करा कि इस पेंसिल की जो लेंथ है आपने क्या करा, एक स्केल है उससे मेजर करना करा। ठीक है, तो जब आपने इस पेंसिल की लेंथ को स्केल से मेजर करा तो आपने ये देखा कि जब इसकी जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है फिर, यानी कि जो हमने 7 सेंटीमीटर जो हमारी पेंसिल थी इसकी हमने लेंथ को मेजर करने ने ऑब्जर्व करा। ठीक है, तो हमारे ये प्रेक्षण मान हो जाता है, प्रेक्षण मान, या इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जब मैंने इसको स्केल से इसकी लेंथ को मेजर करा तो वो कितना आ रहा है हमारा, सपोज मान लीजिए कितना आ रहा था, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़। तो अब हमारा एरर क्या मिलेगा हमसे, यहाँ पे एरर कितना निकलेगा, हम कैसे निकालते हैं एरर को, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया आपको, ऑब्जर्व वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारी जो त्रुटि है हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा वास्तविक मान होता है, ठीक है, उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, जो हमने प्रेक्षण करा है, यानी कि जो हमने मान को मापा गया है उसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि प्रेक्षण मान हो जाएगा। ठीक, तो आपने देखा था जो हमारा वास्तविक मान, यानी कि पेंसिल की एक्चुअल लेंथ थी कितनी, 7 सेंटीमीटर थी ना। ठीक है, जब आपने इसको स्केल से मेजर करा तब आपने देखा कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें से आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.5 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि हमारा जो ये पेंसिल है इसकी लेंथ में कितना एरर आ रहा है, 0.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरर को निकालते हैं। तो एरर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हमारी ट्रू वैल्यू होती है यानी वास्तविक मान, उसमें से हम किसको माइनस करते हैं, प्रेक्षण मान को, यानी कि जो हमने जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है वो, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हम क्या निकाल सकते हैं, एरर निकाल सकते हैं किसी चीज़ की। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारा एरर होता है, ठीक है, इसके हम फॉर्मूले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं वो क्या होगा, और इनके जो टाइप होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये
तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए एरर की। द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, जिसको आप एक्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हो, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एरर, ठीक है। ये हिंदी फिर ये एरर की हमारी फॉर्मूला क्या बनेगा, एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, त्रुटि क्या होती है, किसी भौतिक राशि के प्रेक्षित मान, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मापे गए मान, यानी कि जो हमने मेजर करा है, यानी कि जो हमने इससे मापा है, ठीक है, वो वाली वैल्यू, मापे गए मान तथा वास्तविक मान के बीच के अंतर को त्रुटि कहते हैं, ठीक है। ये चीज, तो त्रुटि का आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, त्रुटि इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, ठीक है, प्रेक्षित मान, ठीक। ये चीज आपने देखा, डेफिनेशन क्या लिखा था, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एरर, ठीक है। आपने देखा जैसे कि अभी मैंने फिजिकल क्वांटिटी क्या ले रखी थी, पेंसिल है, हम उसकी लेंथ की बात करते थे, जो लेंथ है वो क्या एक तरफ से फिजिकल क्वांटिटीज है ना, तो आपने देखा कि जब हमने पेंसिल लेके उसमें एक्चुअल क्या लिखा था, उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर, लेकिन जब मैंने उसको मेजर करा, यानी तो उसका प्रेक्षित मान, या मैं बोल सकती हूँ उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आई थी, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा आपने एरर कैसे निकाला था, आपने ट्रू वैल्यू में से किसको माइनस करा था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू को, यानी कि वास्तविक मान में से जब आपने प्रेक्षित मान को आपने माइनस करा था, तो आपको क्या मिल गई थी, त्रुटि, यानी कि कितना एरर आ रहा है, ठीक है, उस पेंसिल जो भी हमने ले रखी है उसकी लेंथ में, ठीक है, ये चीज। तो ये हमारा क्या हो गया, एरर की डेफिनेशन हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हमारा जो एरर है, अब है हमारा नेक्स्ट, हमारा जो एरर्स होता है उसका जो टाइप होता है, पहला टाइप हमने क्या ले रखा है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है ऑलमोस्ट सेम ही है, जो हमारी एरर की डेफिनेशन होती है वही है, देख लीजिए आप क्या है, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेजर वैल्यू, ठीक है, एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्जर्व वैल्यू आपको पता है कि वह वैल्यू जिसको हमने खुद से मेजर करा है, ठीक है, और ट्रू वैल्यू क्या होगी, जो हमें एक्चुअल में गिवन होगी, वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज रिटर्न एस डेल्टा ए, ठीक है। तो हम इसको जो हमारी एब्सोल्यूट एरर होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा, इसको हम बोलेंगे डेल्टा, जो हमारे ये ट्राइंगल जैसा शेप है इसको हम बोलते हैं डेल्टा, और ये हमारा क्या है, ए, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर की फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ट्रू वैल्यू, यानी कि जो हमारा वास्तविक मान होता है वो, उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू को, ठीक है। तो हमारा जो एब्सोल्यूट एरर हमने क्या किससे डिनोट करा था, डेल्टा ए से, ट्रू वैल्यू को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल ए से ही, एंड मेजर्ड वैल्यू को हमने किससे डिनोट करा है, ए, और सफिक्स में हमने क्या लगा, आई, ठीक है, ये चीज़। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट एरर का हमें निकालना हो तो हम ट्रू वैल्यू में से किसको माइनस कर देंगे, मेजर्ड वैल्यू को, ठीक है, ये से। तो हिंदी में एक बार आप देख लीजिए, निरपेक्ष त्रुटि क्या है,
वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा ए से दर्शाते हैं। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि की हमारी फॉर्मूला क्या बनेगा? निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ठीक है, वास्तविक मान कौन सा मान? जो हमें दिया होगा। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ हमारे पास वस्तु है उसका जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी, उसकी जो एक्चुअल मेजरमेंट होगा वो लेंगे और उसमें से हम किसको माइनस करेंगे? जो हमने प्रेक्षित मान यानी कि जो हमने खुद से मापा गया है। ठीक है, उस माप को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमारा निरपेक्ष त्रुटि को हमने डेल्टा से डिनोट किया, वास्तविक मान को ए से और प्रेक्षित मान को हमने ए और सफिक्स में हमने क्या लगा रखा? आई लगा रखा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लीजिएगा। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि हम वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रू वैल्यू में से हमें मेजर वैल्यू को माइनस करना है। ठीक, अब सेकंड हमारा आ जाता है रिलेटिव एरर। पहले हमने क्या टाइप पढ़ा इसका? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, ये चीज़। अब सेकंड है हमारा क्या? रिलेटिव एरर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। रिलेटिव एरर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, ये जो हमारा रिलेटिव एरर होता है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक और चीज इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। यानी कि जो हमारी सापेक्ष त्रुटि होती है इसका दूसरा नाम क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए वैसे रिलेटिव एरर की। क्या होता है रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, ये इट इज डिफाइंड as the ratio of absolute error and true value। इसलिए रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या बनेगा? रिलेटिव एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर को आपने देखा किससे हम डिनोट कर रहे थे? डेल्टा ऐसे। ठीक है, और ट्रू वैल्यू को हम किससे कर रहे थे? ए से। यानी कि जो हमारा रिलेटिव एरर होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रिलेटिव एरर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? कि जो हमारा रेशियो होता है एब्सोल्यूट, द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। ठीक है, तो आप देख रहे हो एब्सोल्यूट एरर को हमने किससे डिनोट करा था? लास्ट अभी हमने जो पढ़ा था डेल्टा ए से, और ट्रू वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। ठीक है, तो इसी तरीके से सापेक्ष त्रुटि की हमारी जो डेफिनेशन होगी वो क्या बनेगी? निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, ये चीज। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए हिंदी मीडियम वाले। सापेक्ष त्रुटि को भिन्नात्मक त्रुटि भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? किसी प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आपको पता है डेल्टा ए से। ठीक है, तथा वास्तविक मान जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? आपको पता है स्मॉल ए। वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि
के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, ये चीज तो आपने देख लिया। जो सापेक्ष त्रुटि है इसकी डेफिनेशन आपने देखी, क्या प्रेक्षण निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो इसलिए सापेक्ष त्रुटि का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सापेक्ष त्रुटि इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, निरपेक्ष त्रुटि, यानी जिसको हम डेल्टा ए से डिनोट करते हैं अपॉन वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मान जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, ये चीज तो जो हमारा ये फॉर्मूला है ना, मतलब जो सापेक्ष त्रुटि का है या फिर निरपेक्ष त्रुटि का, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्या है, हमारे न्यूमेरिकल से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तब हम उन न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अब आता है हमारा थर्ड टाइप क्या है, हमारे फर्स्ट टाइप आपने देख लिया क्या, एब्सोल्यूट एरर हो गया। सेकंड टाइप हमारा क्या था, रिलेटिव एरर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सापेक्ष त्रुटि। देखो आपको याद रखना है किसका रेशियो लेना है आपको, एब्सोल्यूट एरर का, और किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ, यानी कि रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज एरर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, ये तो प्रतिशत त्रुटि होती क्या है कि जो भी हमारा रिलेटिव एरर हमने लिया है ना, अगर इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई करा दूं, जो भी रिलेटिव एरर्स है यानी कि निरपेक्ष त्रुटि, अगर उसमें मैं 100 से गुणा करा दूं तो जो वैल्यू बनेगी वही हमारी क्या बन जाती है, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आप डाल लीजिए हेडिंग परसेंटेज एरर। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज एरर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि। तो अब आप इनकी डेफिनेशन लिख लिए। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, यानी परसेंटेज एरर, इट इज डिफाइंड एज द ratio of absolute error जिसको आपको पता है डेल्टा ए से हम डिनोट कर रहे हैं, एंड ट्रू वैल्यू जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, ये चीज तो आपने देखा, जो हमारा परसेंटेज एरर है वही सेम डेफिनेशन है, बस हमने क्या करा, जो देख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि जो हमारा एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है, अगर मैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या बन जाएगा, आपका परसेंटेज एरर बन जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए, निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात के 100 अनुपात को 100 के साथ गुणनफल को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू निरपेक्ष त्रुटि यानी कि डेल्टा ए अपॉन वास्तविक मान
इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं इनटू 100, ठीक है ये चीज। तो आपने देखा जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान इनका जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष त्रुटि बोलते हैं ना। अच्छा, अब मैं उस सापेक्ष त्रुटि में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इतना टर्म क्या डिनोट कर रहे हैं, सापेक्ष त्रुटि। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, अगर इस सापेक्ष त्रुटि में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाता है हमारा प्रतिशत त्रुटि। यानी कि अगर प्रतिशत त्रुटि बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एरर बनाने के लिए आपको जो रिलेटिव एरर्स हमने निकाले हैं उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा परसेंटेज एरर, ठीक है ये चीज़। तो अब बस हमारे मतलब इतने ही जो हमारे जो टाइप्स हैं यही हमारे इंपॉर्टेंट है जिसको हमने पढ़ लिए, इनके क्या फॉर्मूले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनके फॉर्मूले देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास हमने मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करा, ठीक है, सपोज हमने उसकी 2 वैल्यू निकाली, यानी 2 उसके हमने प्रेक्षित मान निकाल लिए, ठीक है। अगर वो दोनों क्या हो रहे हैं, जोड़, उनके दोनों को हम जोड़े तब जाकर के उनका हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा उस केस में, यानी उनका तब निरपेक्ष त्रुटि क्या आएगी। अगर वो दोनों प्रेक्षित मान को ऑब्जर्व वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, या हमारे जो 2 प्रेक्षित मान है उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर वो एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग इन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। और आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, कहाँ ट्रू वैल्यू ले रहे हैं, या किस चीज़ का हम रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।